बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन की प्रॉपर्टीज एंड क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। क्लोरीन Cl2, देखो बेटा इसको कैसे बना सकते हैं हम क्लोरीन को। फर्स्ट, कॉमर्शियली ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी ना रिया, क्या रिएक्शन थी? रिया बेटा, Yes, sir. कॉमर्शियली बाय डीकॉन्स प्रोसेस नहीं पढ़ी HCl की O2 के साथ ऑक्सीडेशन? Yes, sir. HCl गैस प्लस O2 गैस, बेटा पढ़ा था या नहीं? इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज अ कैटलिस्ट एंड 723 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बन गया था उसमें? क्लोरीन गैस प्लस H2O बना था। यस और नो? कॉमर्शियली बाय डीकॉन्स प्रोसेस, ये तो है डीकॉन्स प्रोसेस, और एज अ साइड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था जब। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बेटा कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बन रहे थे? देखो कंसंट्रेटेड और मोल्टन NaCl ले लो, कंसंट्रेटेड और इसको हम मोल्टन भी बोल सकते हैं। तो दो, एक कैटायन हो गया, एक एनायन। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? कैथोड एंड नेगेटिव टर्मिनल रिडक्शन, 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाएंगे बेटा? 2 Na में। और एनोड पे क्या हो? एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, ऑक्सीडेशन, 2 Cl माइनस जाएंगे वहाँ पे, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में बदल जाएंगे। बोलो बेटा बता सकते हैं नहीं बता सकते? ये 11th क्लास के अंदर आती है, इसको डाउन्स प्रोसेस बोलते हैं। ये डाउन सेल है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या बन गया इसके अंदर? डाउन्स प्रोसेस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, तो क्लोरीन साइड प्रोडक्ट हो गया ना बेटा इसमें। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सेकेंड, बाई रिएक्शन विद MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 के HCl के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, तो इसमें बन जाता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। देखो इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने खुद का रिडक्शन करा लिया। यहाँ पे क्लोरीन का -1 है, 0, तो क्लोरीन देखो -1 से 0 में आया है, तो क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। और ये +4 से +2 में आया है, तो क्या हुआ इसका? रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी ना ये एक तरीके से। बेटा समझ गए बात? Yes, sir. इन लेबोरेटरी के अंदर, लैब में यही रिएक्शन है, बस सेम, इसमें थोड़ा सा चेंज है। MnO2 के अंदर हम डालेंगे H2SO4 प्लस NaCl का मिक्सचर, तो ये बढ़ जाता है इसके अंदर H2SO4, और इसके अंदर MnSO4 प्लस NaHSO4 प्लस वाटर प्लस लास्ट में Cl2 गैस बन जाएगी।
तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये HCl में भी पढ़ेंगे, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, क्या बाहर निकलता है बेटा, HCl। HCl मतलब इन सीटू बनवाएंगे, जब रिएक्शन होगी तभी बाहर निकलेगा इसमें, फिर वही रिएक्शन होगी इसके जैसे, ये MnO2 इस HCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा। बेटा समझ गए बात? उसके बाद फोर्थ रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, ये भी ऑक्सीडेशन है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl यूजिंग डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसमें बेटा बस कंसेप्ट ध्यान रखना है तुम्हारे को, कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। देखो जो मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो ओजोन के अंदर पढ़ा था हमने, HCl है, ओजोन के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनवा देगा ये, वाटर प्लस Cl2 प्लस O2 बन जाएगा बेटा। इसमें ओजोन था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो PbO2, Pb का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल होता है, उसके HCl के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा उसमें, PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो ये बन जाएगा KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो बेटा यहाँ पे क्रोमियम का हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और Cl-1 से आ गया 0 में, ऑक्सीडेशन हो गया। KMnO4 की करा दो HCl के साथ, वही KCl प्लस Mn रिड्यूस हो जाएगा MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। बेटा समझ गए बात, ये जनरल रिएक्शंस हैं। बेटा बोलो क्लियर है नहीं? Yes, sir. बेटा और बतानी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या बहुत है? देखो ये HCl की केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी बेटा अबोव रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे HCl का क्या हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर की HCl के साथ करा दो, HCl रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जब इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 बन जाएगा। तो इन दीज रिएक्शंस इन अबव दीज रिएक्शंस HCl एक्ट एज अ HCl रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा बेटा इसके अंदर। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया सबको? उसके बाद ये ग्रीनिश येलो गैस होती है बेटा, पंजेंट स्मेल मतलब इंटेंस स्मेल होती है बेटा इसकी, और दिस रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ क्या कर जाती है, क्लोरीन रिएक्शन कर जाती है बेटा इसमें। इसके देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसमें बस डीकॉन्स प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीकॉन्स प्रोसेस पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर HCl का ऑक्सीडेशन, दो प्रॉपर्टी होगी वो, O2 की भी और HCl का ऑक्सीडेशन। देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखो बेटा क्या होता है इसमें, HCl रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये सॉरी HCl का Cl2, Cl2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ,
और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेटा पहले तो बनाएगा HCl प्लस HOCl, इसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोरस एसिड। और ये फर्दर टूट जाता है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड इनटू HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा बेटा बोलो। Yes, sir. Hence it is a पावरफुल ऑक्सीडेंट। अब देखो बेटा जो नाइट्रिक एसिड में जो पीछे हम रिएक्शन पढ़ते आए वही रिएक्शन हो जाएगी। देखो मान लो मैं NaNO2 ले लूँ, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट की क्लोरीन प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करा दूँ तो नाइट्राइट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो हाइयर नाइट्रोजन का क्या होगा बेटा +4 में करवा +5 में करवा देगा इसको। बेटा क्या बन जाएगा NaNO3 प्लस HCl। अब मैं लिख नहीं रहा, तुम रिएक्शन अपने आप बनानी पड़ेगी तुम्हारे को। देखो बेटा अगर मान लो मैंने FeSO4 लिया, आयरन सल्फेट, रिया किस में बदलवा देगा इसको आयरन सल्फेट को रिया? बेटा आयरन के दो ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 को +4 में कन्वर्ट करा देगा ये। अरे करा देगा नहीं करा देगा? ये ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। बेटा FeSO4 को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करा देगा या नहीं? Fa2SO4 होल थ्राइस आयोडीन होगा तो आयोडीन को किस में कन्वर्ट करा देगा HiO3 के अंदर। हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करवा देगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो इससे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं ब्लीचिंग, दिस प्लेज अ रोल ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, और वो ये ऑक्सीडेशन से करवाएगा तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा HCl, पहले तो H2O प्लस Cl2 क्या बन जाएगा इससे 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस कलर्ड सब्सटेंस। कलर्ड सब्सटेंस को ये नेसेंट ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट करा देगा बेटा कलरलेस के अंदर। ओके, कलर्ड सब्सटेंस इनटू कलरलेस। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आदित्य reaction with metals and non-metals। बेटा उनका भी ऑक्सीडेशन करा देगा। देखो ग्रुप 1 का ये एम यहाँ पे क्या हो सकता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। बताओ Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा MCl टाइप हैलाइड। अगर M यहाँ पे है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा बेटा MCl2 Al प्लस Cl2 AlCl3 सल्फर एसिड प्लस Cl2, इसकी हीटिंग कराने से सल्फर मोनोक्लोराइड बनाता है H2Cl2।
P4 प्लस Cl2 लिमिटेड है तो PCl3, 3 मोल है तो PCl3, और PCl प्लस फॉस्फोरस प्लस Cl2 एक्सेस में है तो क्या बना लेगा बेटा? PCl5। बेटा बोलो, सिंपल रिएक्शन है ये, आई हुई है किसी न किसी फॉर्म में, अपन ने इनको पढ़ रखी है पहले, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस और इन प्रॉपर्टीज के अंदर। ओके, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. बेटा कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो उसके बाद फोर्थ, एक्शन ऑफ एल्कली। बेटा दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हर एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछी जाती है, और देखना इसके अंदर क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट, क्या खास बात है इस रिएक्शन के अंदर। ये मेटल्स नॉन मेटल्स वाला लास्ट में आ गया क्या? आगे देखो बेटा, एक्शन ऑफ एल्कली। देखो बेटा क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन करा दो इसके अंदर, एक्वस और कोल्ड स्टेट के अंदर करानी है, तो ये बनाएगा इसमें प्रोडक्ट NaCl प्लस NaOCl प्लस H2। बताओ बेटा क्या खास बात है इस रिएक्शन में? नया क्या खास बात है बेटा इसमें? हॉट स्टेट में बेटा बना लेगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। देखो बेटा इनमें क्या खास बात है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का -1, और ये ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये बेटा वो कोरोना के अंदर डिसइंफेक्टेंट की तरह छिड़काव किया जाता था ना NaOCl का, नहीं सुना नाम? सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखो क्लोरीन 0 से -1 में गया तो क्या हुआ उसका? रिडक्शन। और क्लोरीन 0 से +1 में गया, क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन। तो बेटा एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, नहीं बोलते? अरे जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन का हो गया +5 हॉट स्टेट में ऑक्सीडेशन। तो क्या है? दीज रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज रिएक्शंस इन विच बेटा रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज, जिन रिएक्शंस के अंदर क्या हो? इन विच सेम एलिमेंट undergo oxidation as well as जिनमें हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो बेटा, उनको बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ओके, रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अब देखो अगर वैलेंसी चेंज कर दें हम इसमें तो रिएक्शन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। जैसे Cl2 है
इसकी सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी हमने कोल्ड स्टेट में, तो इससे बन जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। देखो वही यहाँ पे क्लोरीन का +1 है, यहाँ क्लोरीन का -1 है, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। समझ गए बेटा बात? देखो Cl2 प्लस NaOH हॉट स्टेट में, NaOH की जगह वो ले लो, NaOH तो ले लिया अपन ने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल ट्वाइस बन जाएगा CaCl2 प्लस CaClO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, वही -1 +5। बेटा बोलो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है या नहीं है? रिएक्शंस Yes, sir. समझ गए बात इसके अंदर कि क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, बेटा क्लोरीन शोज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। क्लोरीन शोज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करता है बेटा ये। जैसे H2 प्लस Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगी बेटा? इससे 2 मोल्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है बेटा C10H16, इसको बोलते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। तारपीन के तेल सुना है? Yes, sir. ये वो तारपीन का तेल है, टर्पेंटाइन ऑयल के साथ रिएक्शन करा Yes, दो sir. Cl2 की, ये सारे हाइड्रोजन बाहर निकलवा देगा इसमें से। कार्बन ब्लैक प्लस HCl बन जाएगा। देखो सारे हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए ना तेल में से। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। Yes, sir. ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी बेटा इसकी। बेटा ऐसे रिएक्शन फ्लोरीन शो करेगा क्या? ये जो ऊपर हमने रिएक्शंस पढ़ी है, फ्लोरीन में ऐसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा क्या? देखो No, जैसे sir. फ्लोरीन प्लस NaOH अगर कोल्ड स्टेट में लेते हैं तो इसमें बन सकता है NaF प्लस H2O। ये बनेगा बेटा वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर, वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फ्लोरीन प्लस NaOH अगर हॉट स्टेट में लें तो NaF प्लस NaFO3 ये नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का हो गया +5, तो ये क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, बेटा फ्लोरीन +5 शो कर सकता है क्या? No, sir. बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के एब्सेंस की वजह से फ्लोरीन ये रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। ओके बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. अरे बोलो कोई डाउट हो तो इसमें। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नेक्स्ट थर्ड, ये नंबर कौन सा था? 4th 5th 6th। ये बेटा ऑर्गेनिक में एलोएल्केन एलोरीन में पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। बस मैं इसमें सिंपल सी एक लाइन लिख के छोड़ रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको।
हाइड्रोकार्बन है RH कोई भी एल्केन है, प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये एल्काइल हैलाइड बना लेगा, RCl प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है बेटा। एडिशन रिएक्शंस, कार्बन मोनोऑक्साइड की Cl2 के साथ करा दो, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, COCl2 बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम फोस्जीन गैस, और ये फोस्जीन गैस पॉइजनस होती है। ठीक है बेटा, CO प्लस Cl2, तो COCl2 फोस्जीन गैस, SO2 प्लस Cl2, ये SO2 की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था ना, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड बन जाएगा बेटा, SO2 की उसमें रिएक्शंस में पढ़ा था ना, SO2 की एडिशन रिएक्शंस, NO प्लस Cl2, NOCl, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड, NO प्लस Cl2 नाइट्रोसिल क्लोराइड। हाइड्रोकार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, CH2Cl, CH2Cl डाइक्लोरो बन जाएगा, इनको बोलते हैं अगल बगल में जो अलग अलग हैलोजेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम विसिनल डाइहैलाइड, ये एलो एल्केन्स में पढ़ेंगे, विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा उससे। 8th लास्ट, ये काम आती है बेटा सिंथेसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में भी। देखो बेटा ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो इससे बन जाता है CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2। ठीक बेटा, अब तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ब्लीचिंग पाउडर का, देखो बेटा CaOCl2 पढ़ा होगा ना, देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम Ca, एक तो OCl और एक Cl, इसमें Cl का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन का +1, तो देखो +2 +1 +3, -2 -1 -3, टोटल नेट 0 हो गया ना। तो यहाँ पे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ पे है बेटा -1, इसलिए हम इनका एग्रीगेट इन दोनों को मिला के हम क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। समझ के बात। और रियलिटी के अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर की जो कंपोजिशन होती है, रियलिटी में ये होती है CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2 डाइहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होती है बेटा, ये होता है रियलिटी के अंदर। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ये ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन होती है बेटा। बेटा समझ गए बात? यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? बेटा समझ गए क्या सब लोग? यस सर। रिएक्शंस ज़्यादा होगी ना इनमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये एक बार 2 बार रिवीजन करवा देंगे फिर कुछ याद हो जाएंगी। वैसे मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं, सिंपली इनको अप्लाई करते हैं बस इनके अंदर। देखो बेटा यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के यूजेस। बेटा बताओ क्या यूज आता है? एक तो ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में काम में लिया जाता है। सर डिसइंफेक्टिंग द वाटर। क्या कह रहे हैं?
वो वाटर को प्यूरिफाई भी करते हैं ना। हाँ, वाटर को प्यूरिफाई करने में काम आता है, शाबाश, उसको ऐसे कह सकते हैं, यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। यही बोल रहा है हर्षित? यस सर। क्लोरीन के ये पार्ट्स पर मिलियन के अंदर लेते हैं बेटा काम को, और रेफ्रिजरेंट्स बनाने में भी काम आता है ये CFCs। रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है बेटा ये क्लोरीन। ओके, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, कुछ पॉइजनस गैसेस भी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है बेटा, पॉइजनस गैसेस अभी एक बनाई थी, एक तो ऊपर हमने फोस्जीन बनाई थी ना, COCl2, एक मस्टर्ड गैस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम में ली गई थी, ये होती मस्टर्ड गैस। यूज्ड इन पॉइजनस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है बेटा, अरे समझ गए क्या? ये यूजेस, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, देखो इसके अंदर अभी जो हम पढ़ रहे थे एक सिंपल रिएक्शन है NaCl। NaCl की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं ये 420 केल्विन पे। तो क्या बन जाता है इसमें? NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा इसमें? NaHSO4 प्लस HCl। अब ये जो NaHSO4 है ना बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये NaCl के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है। दिस फॉर्म्स कोटिंग ओवर NaCl। सोडियम क्लोराइड के ऊपर क्या बना लेता है बेटा? ये कोटिंग बना लेता है बाय मेकिंग इट फर्दर क्या बना देता है बेटा उसको? अनरिएक्टिव। समझ गए बात? अब देखो जैसे ये किस किस की कोटिंग बन गई अपने पास? NaCl प्लस NaHSO, फर्दर अनरिएक्टिव। और ये भी लिख सकते हैं कि इट अपीयर्स लाइक केक, एंड इट अपीयर्स लाइक केक, इसलिए हम इसको सोल्ट केक मेथड भी बोलते हैं। बेटा समझ के बाद 420 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 NaHSO4 की प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेगा। किसके ऊपर बना लेगा? NaCl के ऊपर। तो वो उसको फर्दर अनरिएक्टिव बना देगा। फिर इसकी हाई टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग कराएंगे 820 केल्विन के ऊपर NaHSO4 प्लस HCl की, तो उससे बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। और इसको हम बोलते हैं क्राफ्ट प्रोसेस। देखो HCl तो बनाना था हमारे को, और ये जो साइड प्रोडक्ट है, दिस साइड प्रोडक्ट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। ये पेपर बनाने में काम में लिया जाता है बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? क्राफ्ट प्रोसेस। क्राफ्ट प्रोसेस पेपर वर्क से रिलेटेड होता है ना बेटा।
बेटा बोलो। यस सर। समझ आया नहीं आया? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया ये इसका मेन मेथड है बेटा। बाकी तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर से उनमें साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में भी बाहर निकलता है ये H2SO4। ये H उसमें आ गया ब्लीचिंग एक्शन तो Cl को यहाँ मान लेना है बेटा। समझ गए बात? Yes, sir. यस सर। ये तो फर्स्ट मेथड था। HCl is also prepared from side product of industry. बेटा प्लास्टिक का आज की दुनिया में बहुत लार्ज स्केल के ऊपर यूज होता है ना। बेटा होता है नहीं होता? अरे बोलो। यस सर। देखो ये कंपाउंड है 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। इससे बेटा ये बनाया जाता है विनाइल क्लोराइड। पीवीसी सुना होगा ना नाम तुमने? यस सर। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, वो पॉलीमर होता है, तो ये उसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। तो देखो ये विनाइल क्लोराइड बनेगा तो यहाँ से क्या बाहर Yes, निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा ना इसमें। तो ये HCl साइड प्रोडक्ट हो गया इसमें। तो देखो अपना टारगेट HCl बनाना नहीं था, अपना टारगेट क्या था? विनाइल क्लोराइड बनाना। तो इसके अंदर HCl साइड प्रोडक्ट बन गया फ्री में ही। बेटा पीवीसी पाइप्स, पीवीसी की कोटिंग्स बहुत सुना होगा ना, ये बनाने में काम आता है प्लास्टिक, पीवीसी प्लास्टिक। यस सर। तो पीवीसी प्लास्टिक जो बनाएंगे हम, जब पीवीसी प्लास्टिक का ये क्या हो जाएगा? HCl क्या होगा इसके अंदर? साइड प्रोडक्ट। तो साइड प्रोडक्ट आएगा तो अपने काम आ जाएगा वो। बेटा सबको समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो भाई। ये HCl फिर dilute HCl can be dried by using concentrated H2SO4। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना बेटा। H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसकी प्रॉपर्टीज कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। बेटा HCl पानी में घुल जाता है इजीली, अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है ना वाटर के अंदर। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट शोज वाटर के अंदर इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, वाटर में अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो देखो कैसे। देखो बेटा एसिडिक प्रॉपर्टीज की शो करने के लिए HCl प्लस H2O, तो ये हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा प्लस Cl माइनस बनाएगा, तो इसकी हाई के वैल्यू होती है।
डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका हाई होता है, तो दैट इज वाई वी कैन से दैट HCl कैसा एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिंपल प्रॉपर्टी है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, इसमें समझने की कोई बात भी नहीं है। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ क्या होगा बेटा, ये मेटल्स के साथ उनका रेस्पेक्टिव सोल्ट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। देखो Zn प्लस HCl क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। रियादीप, Yes, sir. कॉपर प्लस HCl क्या बन जाएगा, Sir, reaction ही नहीं होगी. रिएक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज कॉपर इज, बेटा रिएक्ट नहीं करेगा ना, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, यस और नो। Yes, sir. अरे कॉपर कम रिएक्टिव होता है ना बेटा। Fe प्लस HCl, देखो बेटा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, इसमें FeCl2 प्लस H2 बनेगा। यहाँ पे FeCl3 इज नॉट फॉर्म्ड because hydrogen is formed as a side product, hydrogen is formed which reduces अगर FeCl3 बन भी जाएगा ना बेटा, तो वो FeCl3 उसको वापस से FeCl2 में रेड्यूस कर देगा। ओके, बेटा समझ गए क्या बात। Ca प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2, वैलेंसी पता होनी चाहिए बस तुम्हारे को। एल्यूमिनियम प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं। थर्ड, रिएक्शन विद सोल्ट ऑफ वीक एसिड्स, मतलब मोर वोलेटाइल पार्ट इज रिमूव, जैसे H2SO4 में थी उसके जैसे है ये। जो मोर वोलेटाइल पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। ये छोटी क्लासेस में पढ़ते आए बेटा। Na2CO3 प्लस HCl, युक्ता क्या बनेगा Na2CO3 प्लस HCl में, बोल बेटा फटाफट। युक्ता, NaCl plus H2O plus CO2. शाबाश, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और सेम इसमें भी यही हो जाएगा बेटा। देखो Na2S में मोर वोलेटाइल पार्ट सल्फाइड है, क्या बन जाएगा इसमें, बोल फटाफट युक्ता। बेटा वही बन जाएगा, NaCl प्लस मोर वोलेटाइल पार्ट रिमूव हो जाएगा, H2S गैस बन जाएगी ना। NaCl प्लस SO2 प्लस H2O ऐसे हो जाएगा बेटा। जो मोर वोलेटाइल पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा इनके अंदर से, ठीक है बेटा। मोर वोलेटाइल पार्ट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, हाइड्राइड, जिस भी फॉर्म में होगा मोर वोलेटाइल पार्ट रिमूव हो जाएगा ये वीक एसिड्स के साथ। बेटा समझ में आई नहीं आई ये। एक अभी पढ़ी थी हमने इसकी कि रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, HCl रेड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, अभी पढ़ा था ना। ये रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl में वहां पढ़ी हमने। बेटा यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारीजिया, एक्वारीजिया बनाने में काम आता है ना ये। किसको बोलते हैं एक्वारीजिया,
बेटा कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 के 3:1 मिक्सचर को बोलते हैं ना एक्वा रीजिया। यस सर। तो इनसे मिक्स करने के बाद क्या बाहर निकलता है एक्वा रीजिया से? इससे बनता है NOCl प्लस H2O। क्या बनता है बेटा इसके अंदर से? NOCl प्लस H2O, ठीक है। और ये प्लस नेसेंट क्लोरीन एक। अब ये नेसेंट क्लोरीन डिसोल्व करता है, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के साथ क्या रिएक्शन कर लेता है ये AuCl3, और PT है तो PT के साथ क्या बना लेगा बेटा ये? PT के साथ बना लेगा PTCl4। फिर ये फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करके और ये बना लेता है HAuCl4 क्लोरोरिक एसिड, और ये बना लेता है H नाइट्रिक एसिड में पढ़ाई थी मैंने ये H2PTCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। समझ गए बेटा बात? ये क्लोरोरिक एसिड एंड दिस इज क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। इस तरीके से ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसोल्व कर लेता है एक्वा रीजिया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा ये। सिक्स्थ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। देखो बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में HCl डाल दो, क्या बन जाएगा इसमें? AgCl प्लस HNO3, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसमें। ओके बेटे समझ गए क्या? दैट इज फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेट विद हैवी मेटल सोल्ट्स। हैवी मेटल सोल्ट्स के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा बेटे। उसके बाद यूजेस, लैब रिएजेंट होता है बेटा HCl। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ क्लोरीन के प्रिपरेशन में काम आता है बेटा। आता है नहीं आता? इंडस्ट्री के अंदर एक्वा रीजिया बनाने में काम आता है। It used in the extraction of glue from bones। हड्डियों से ग्लू को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है बेटा। समझ गए बात? और ऐसे भी कह सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है ये। केमिकल्स बनाने के लिए, पॉइजनस गैसेस बनाने के लिए, उन सब के लिए। ये बेटा दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीन। अरे बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर। बेटा समझ गए क्या? यस सर। उसके बाद देखो बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सो एसिड्स मतलब जिसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो? ऑक्सीजन से। देखो बेटा फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड कौन सा है? HOF। ठीक है, मैं पहले इनके नाम बता देता हूँ ऐसे ही ना। देखो बेटा HOX टाइप का ऑक्सो एसिड है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बेटा हाइपोएलस एसिड। और इसमें X का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसकी स्टोक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं हम उसको? स्टोक नोटेशन में लिखेंगे हेलिक 1 एसिड, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देंगे।
हेलिक 1 एसिड HXO2, इसको बोलते हैं बेटा हम हेलस एसिड। और क्या बोल देंगे इसको हम हेलिक, हेलस एसिड और हेलिक 3 एसिड। ठीक है बेटा। HXO3 यहाँ पे +5 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको बोलेंगे हम हेलिक एसिड और हेलिक 5 एसिड। ये ठीक है बेटा। HXO4 टाइप, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसको बोलेंगे हम पर हेलिक एसिड। बेटा समझ गए ना, जो भी हाइड्रोजन है उसका हैलोजन का नाम लिख देना इसमें, जो भी हैलोजन है, सॉरी। देखो जैसे HOCl है तो हाइपोक्लोरस एसिड, HClO3 है तो क्लोरिक एसिड, HClO2 है तो क्लोरस एसिड, HClO4 है तो पर क्लोरिक एसिड। ठीक है। ले बोलो, समझ आई नहीं आई बात? यस सर। यस। अब देखो इसमें ऑक्सो एसिड्स, बेटा फ्लोरीन तो केवल एक ही बनाएगा, ओनली HOF, या ज़्यादा बनाएगा? बेटा फ्लोरीन बनाएगा ओनली HOF बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। क्लोरीन सारे बनाएगा, HOCl भी बनाएगा, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है बेटा। और ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो +3 में नहीं बनाएंगे, HXO2 टाइप नहीं बनाएंगे। ब्रोमीन एंड आयोडीन HXO2 टाइप नहीं बनाएंगे, एंड रेस्ट विल बी फॉर्म्ड। बेटा इन सब एसिड एक H+ दे सकते हैं, तो ऑल इनकी बेसिसिटी कितनी होगी सबकी? बेटा एक H+ दे सकते हैं तो एक ही होगी ना। यस सर। और देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एक तो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बेटा HClO4, HClO2, HClO3 और ये HClO2, HOCl, इसमें बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी? युक्ता किसकी होगी सबसे ज़्यादा? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन सब में सेम हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट लगा दो। यहाँ पे कितना है? +7, +5, +3, +1, तो ये हो गया ना सबसे ज़्यादा। देखो ऐसे लिख दिया HOI, हाइपोब्रोम आयोडस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। बेटा इसमें बताओ किसकी होगी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ? बेटा बोलो। अरे इसमें किसका कंसेप्ट लगाएंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। बेटा बोलो, समझ आई नहीं आई बात? यस सर। समझ गए क्या? यस सर। बेटा फिर बाकी इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग पावर है, और वो है एक दो कल दोनों ग्रुप खत्म हो जाएंगे, ये भी 18 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है बेटा। और परसों इसका टेस्ट होगा, परसों ग्रुप 16 का टेस्ट होगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।